वेलकम नाजरीन, एक मरतबा फिर आपके सामने हम हाजिर हैं वक्फे के बाद। डायरेक्टर साहब, ये बताइए, रिसर्च की बात हो रही थी, तो रिसर्च में जो है आपने मोटे मोटे कौन सी चीज़ जो है वो अचीव की है या आपके जहन या के नज़रों से गुजरी है जो अहम है। जाहिद साहब, जिस तरह पहले हमने कहा कि यहाँ पर जो बकरियों की तादाद है वो खासी है। तकरीबन 3,60,000 है। और बकरियाँ भी यहाँ की मखसूस नस्ल है। इसको लोग बालों वाली बकरी भी कहते हैं, स्वाति बकरी भी इसको कहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये 2 लीटर तक दूध देती है। सुबह और शाम सुबह एक एक उसकी जो दूध है, ज़मींदार इसकी जो फार्मर्स है इसकी, वो इसकी चीज़ बनाते हैं। और चीज़, चीज़। अगर हम और आम में कहें कि हमारे नाजरीन समझे तो पनीर। पनीर। तो पनीर इससे भी बनती है, ठीक है। बिल्कुल। और पनीर को मज़ीद समझने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि दूध के जो कंपोजिशन है, इसमें 3 मेजर चीज़ें होती हैं। एक पानी होता है, एक इसमें फैट्स होता है, और एक इसमें प्रोटीन होता है। अच्छा, ये जो पनीर है इसमें फैट्स नहीं होता है, ये प्रोटीन बेस होता है। सॉलिड। ये देसी पनीर की बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये सॉलिड नॉट फैट्स, यानी फैट्स के अलावा जो भी मटेरियल है दूध के अंदर, वो पनीर है। और एक मखसूस तरीके से ये लोग अपने कन्वेंशन तरीके से बनाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल उसकी इसमें इस्तेमाल खासियत नहीं। उसकी खासियत जो है हमारे नाजरीन को बता दें कि इसमें और उसमें जो शहरों में बनता है उसमें खासियत क्या है। इसकी और उसकी खासियत ये है कि ये प्योरली ऑर्गेनिक है। और आपको पता है कि सारी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड कितना एक्सपेंसिव होता है, और लोगों को कितने मुश्किल से जो है। मिलता भी नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनिमल एक्सट्रैक्ट लेते हैं स्लॉटर्ड एनिमल से, और वो जो है दूध में मिलाते हैं, और इससे वो ये चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। जबकि आपने पेशावर सदर में और जगहों पर भी ये पनीर देखा होगा, कन्वेंशनल पनीर। तो बिल्कुल। उसमें वो लोग जो है सिंथेटिक सरका यूज़ करते हैं, और उसकी वो ख़ास मकदार भी उनको पता नहीं होता कि कितना मिलाना चाहिए। तो उससे उसकी जो तुरशी है वो बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा। ज़्यादा हो जाती है। तो वो इतना ही मुफीद नहीं होता है जितना ये ये मुफीद होता है। है। लेकिन ये और किसी। इसके साथ साथ फार्मर जो है उनके अर्निंग में जो है आमदनी में भी इजाफा होता है। और अदरवाइज कुदरत, पता नहीं कितने सालों पहले इन लोगों ने ये पनीर बनाना सीखा हो, ये अपने आबा व अजदाद से उनको सीना बसीना चलता आ रहा है। और इसकी मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि ये इतनी दुश्वार गुजार इलाकों में रह रहे हैं कि इतने 600 तक बकरियां एक फार्मर के पास होती है। और अगर इसमें 30% भी प्रेग्नेंट हो या बच्चा दिया हुआ हो, दूध दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि 180 जानवर इसमें दूध देने वाले हैं। और अगर वो 1 लीटर भी दूध देती है, तो 180 लीटर दूध ये कहाँ पर जो है वो कंज्यूम करता। तो उसने तरीका ये सोचा है कि वो इन दुश्वार गुजार इलाकों में इसकी पनीर बनाते हैं, और जब मौसम बेहतर हो जाता है तो वो दीर ख़ास में उसको मार्केट करते हैं। और लोगों का उस पे बड़ा रश होता है, बहुत घंटों जो ही में खासकर उसमें सियाह आते हैं सयाह इस्लामाबाद आते हैं उस। कराची मुख्तलिफ बिल्कुल। इलाकों से। और यहाँ की जो लोग हैं लोकल वो हैं। लोगों को गिफ्ट के तौर पर भी बेचते हैं। तो ये दीर ख़ास की खासियत है कि यहाँ पर पनीर मिलता है मलाकंड अब विचर भी वाफिर मकदार में किसी हद तक जो है यहाँ पे मिलता है। मिलता है। जी नाज़रीन, डायरेक्टर साहब ने ये सिर्फ एक पनीर की बात की, लेकिन साथ साथ में ये भी बताता चलो कि इसके साथ लस्सी जो है अभी सीज़न आने वाला है। और फिर गर्मियों के दौरान यहाँ पे हम उसके चस्के जो है ख़ासकर जो उसको हम कहते हैं कि गरसनी, जैसे कि पहाड़ में बनते हैं पहाड़ की लस्सी, और यहाँ जो हम दही लेते हैं उससे बनाते हैं, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो लस्सी और दही का जो है पनीर के साथ साथ एक और भी मज़ा होता है, और ख़ासकर जो गर्मियों की सीज़न है अभी जो आने वाला है इससे फिर हम महसूस होता है। जाहिद साहब, जिस तरह हमने इब्तिदा में कहा कि लाइफ स्टॉक की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी लिहाज से अगर आप देखा जाए तो हमारे सर्विसेज जो है ना,
लोगों की इतनी वो नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम है कि हम इन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सारे दीर बाला में हमारे 29 वेटनरी सेंटर्स हैं, अच्छा, तो हम चाहेंगे कि ये 29 की बजाय 60 हो, 80 हो, 100 हो। जितने। जितने ज़्यादा होंगे इतने ही लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। जानवरों की बीमारियां हों तो ये हमारे वेटनरी सेंटर्स उसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं उन बीमारियों को कंट्रोल करने में। एक अहम पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया। अब चूँकि ईद कुर्बान भी आने वाला है, इस दौरान ख़ासकर पूरे मुल्क में जो है एक वावेला मच जाता है कि इन मवेशियों में जो है एक ख़ास किस्म के कांगो मुख्तलिफ अमराज जो है फैल जाते हैं। तो इस तरह के खुदा न ख्वास्ता अभी तक जो आपके यहाँ पे तैनात हैं, तो यहाँ तो इस तरह के केसेस नहीं आए हैं। यहाँ पर नहीं आई हैं और इंशाल्लाह आएंगे भी नहीं। वो एक तो कुदरत ने इस इलाके को सर्द मौसम दिया है, तो बाकी ज़िलों में गर्म मौसम होता है लेकिन यहाँ पर सर्द होता है। यहाँ की सिर्फ तहसील जो वाड़ी है वो दीर लूअर के साथ एडजेसेंट है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर जो है ना हम स्पेशल मैयर लेते हैं। वहाँ पर अगर कोई मेला लगा हुआ होता है जानवरों का, तो हमारा वहाँ पर करीबी जो वेटनरी हॉस्पिटल होता है, सेंटर होता है, मुख्तलिफ टीमें जो है टीम वहाँ है, पे उसके लिए तरतीब देते हैं और वो जानवरों पर स्प्रे करते हैं और कैंप लगाए हुए होते हैं, घर के लिए भी देते हैं ज़मींदार को तरीका बता के उनको, तो इस तरीके से वो हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम कंक्लूड करने से पहले कोई अहम मैसेज जो हमारे ख़ासकर नाज़रीन है और वही फार्मर जो आप बता रहे हैं कि देहातों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं या जो शहरों में रहते हैं, उसके लिए क्या पैगाम है? मेरी दीर बाला के ज़मींदार पाल हजरात से इल्तिमास है कि हमारे खाग्राम से लेकर कुमराट तक लवारे 29 टॉप तक। लवारी टॉप तक, बरवल तक 29 सिविल वेटनरी डिस्पेंसरीज है, हॉस्पिटल्स है, और उसमें हम वक्त हमारे कारकुन काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि हमारी उन्हीं इदारों से, सेंटर से विज़िट कर लें और उससे फ़ायदा हासिल करें। हम उनको वैक्सीन मुहैया करते हैं, हर किस्म की तबक की वैक्सीन देते हैं उसको, भेड़ बकरियों की वैक्सीन उनको देते हैं, तो ये उनसे फ़ायदा उठाए ताकि उनकी जानवर महफूज रहे और लोगों को अच्छी खुराक दूध हाँ जी नाज़रीन, मुहैया हो। बिल्कुल डायरेक्टर साहब ने फरमाया और हम ख़ासकर जो इंसानों के बारे हम यही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते आ रहे हैं और करते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये फार्मर्स जो है और ख़ासकर जो ये माल मवेशी है, ये हमारे ज़िले का जो है अहम इसमें एक रोल है। तो उसके लिए भी हमारे जो खिदमत है हाज़िर है और इस खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो जो जिन इलाकों तक हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है और ये पैगाम और डायरेक्टर साहब ने जो बताया, तो जैसे कि जो वो मवेशी पालने वाले लोग हैं, वो इनसे राब्ता करें, उनके मुख्तलिफ वेटरनरी सेंटर जो मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी तौर पर है, वहाँ पे राब्ता करें। अगर इस तरह की बीमारियाँ हैं इंसान में, तो हम फौरी तौर पे डॉक्टर को लेके जाते हैं, लेकिन जानवरों के बारे में हम बेहिस लोग हैं और इस तरह के वो नहीं सोचते। लेकिन हमें ज़्यादातर इंसानों के साथ-साथ अपने माल मवेशी जो कि हमारे पैदावार और हमारे आमदन और ज़रिया माश का अहम ज़रिया है, तो उस पे भी फ़ोकस करना चाहिए। इस नोट के साथ कि डायरेक्टर साहब आइंदा के लिए भी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जो है वो फ़ोकस करेंगे। अपने मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दा डायरेक्टर साहब दगा देगोने ख़ा द दे कामयाबी दाराज़ दे ख़ा वाह।